और इस कहानी का आनंद लीजिए। जिंदगी में हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि जीत ही असली सफलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपके साथ चलने वाले लोग गिर जाए और आपको सिर्फ अपनी जीत की परवाह हो, तो उस जीत का क्या अर्थ है? हमारे समाज में अक्सर लोग सिर्फ अपने लिए दौड़ते हैं। उन्हें बस अपना नाम, अपनी पहचान और अपनी सफलता दिखाई देती है। लेकिन सच्ची सीख यह है कि सफलता तब पूरी होती है जब हम दूसरों के साथ चलें, कमजोरों का सहारा बने और मिलकर मंजिल तक पहुंचे। इसीलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी शायद आपको अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने में मदद करे। एक समय की बात है, एक युवा खिलाड़ी था। उसका नाम था ईथन। वह जीत का दीवाना था। उसके लिए जीत ही जीवन का लक्ष्य थी, सफलता का एकमात्र पैमाना। एक दिन उसके छोटे से शहर में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली थी। ईथन और दो अन्य युवक उस दौड़ में भाग ले रहे थे। पूरा शहर देखने के लिए इकट्ठा हुआ। पास के मोहल्ले से एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति भी यह दौड़ देखने आए। दौड़ शुरू हुई। शुरुआत में तीनों धावक लगभग एक जैसी गति से दौड़ रहे थे, लेकिन अपनी ताकत और दृढ़ निश्चय के दम पर ईथन ने गति बढ़ाई और सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर ली। भीड़ खुशी से झूम उठी, तालियां गूंजने लगीं, लेकिन वह बुद्धिमान वृद्ध शांत और स्थिर खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। ईथन गर्व से भर गया। दूसरी दौड़ शुरू हुई। इस बार दो और मजबूत धावक शामिल हुए। दौड़ हुई और फिर से ईथन पहले स्थान पर पहुंचा। भीड़ ने फिर जोरदार तालियां बजाईं, लेकिन वृद्ध व्यक्ति अब भी शांत थे। ईथन का घमंड और बढ़ गया। वह चिल्लाया, एक और दौड़, एक और दौड़। इस बार वृद्ध व्यक्ति आगे आए। उन्होंने ईथन के सामने दो नए प्रतिभागी खड़े किए, एक कमजोर वृद्ध महिला और एक नेत्रहीन व्यक्ति। ईथन हैरान हुआ। ये कैसी दौड़ है? वृद्ध मुस्कुराए। यह भी एक दौड़ है। दौड़ शुरू हुई। ईथन तेजी से दौड़ा और अकेला फिनिश लाइन पार कर गया। वृद्ध महिला और नेत्रहीन व्यक्ति शुरुआती रेखा पर ही रह गए। ईथन ने दोनों हाथ उठाकर जीत का इशारा किया, लेकिन इस बार पूरा मैदान शांत था। न कोई तालियां, न कोई जयकार। भ्रमित होकर उसने पूछा, लोग खुश क्यों नहीं हैं? वृद्ध ने कहा, दौड़ फिर से दौड़ो, लेकिन इस बार तुम तीनों को साथ में फिनिश लाइन पार करनी होगी। ईथन कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने नेत्रहीन व्यक्ति का एक हाथ और वृद्ध महिला का दूसरा हाथ पकड़ा। दौड़ फिर शुरू हुई। इस बार वह धीरे धीरे चला, दोनों को संभालते हुए। तीनों ने मिलकर फिनिश लाइन पार की। इस बार पूरा मैदान तालियों और खुशी से गूंज उठा। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए। ईथन ने पूछा, लोग किसके लिए तालियां बजा रहे हैं? हम तीनों में से किसकी प्रशंसा हो रही है? वृद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, इस दौड़ में तुमने पहले की सभी जीतों से कहीं बड़ी चीज हासिल की है। यहां लोग किसी एक विजेता के लिए नहीं, तुम्हारे कर्म के लिए तालियां बजा रहे हैं। तो जीवन की इस दौड़ में तुम किस लिए दौड़ रहे हो? क्या सिर्फ सफलता के लिए? क्या जीत ही सफलता का एकमात्र पैमाना है? तुम किससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हो? अगर तुम हमेशा सबको हराने की कोशिश करोगे, तो एक दिन लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाना बंद कर देंगे। जीवन के अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो खुद से पूछोगे, तुम्हारे साथ कौन दौड़ रहा था? अगर वे कमजोर या बूढ़े थे, तो क्या तुमने उनका सहारा बना? क्या तुम सब साथ में मंजिल तक पहुंचे? क्योंकि वही जीवन की सबसे सुंदर दौड़ है। दौड़ो जीवन की दौड़ दौड़ो, लेकिन याद रखो, जीत सबसे बड़ी बात नहीं है। तुम कैसे दौड़ते हो, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक कमेंट मुझे और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।